दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश के खेल में असली खिलाड़ी कौन है? सच्चाई यह है दोस्तों, असली खेल तो आपके और आपके दिमाग के बीच चल रहा होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो निवेश की दुनिया के सारे भेद खोलकर रख देती है। द बिहेवियरल इन्वेस्टर डॉ डेनियल क्रॉसबी के द्वारा लिखी गई। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हमारे अपने ही दिमाग के चक्कर में हम निवेश में गलतियां कर बैठते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम निवेश की दुनिया में झांकने वाले हैं और उन गलतियों को पहचानेंगे जो 90% लोग करते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा ज्ञान घातक होता है। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। कई बार जब हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं तो हमें लगता है कि बस अब हम बाजार के बादशाह बन गए हैं, लेकिन यहीं पर हमारा अति आत्मविश्वास हमें ले डूबता है। हमें लगता है कि हम हर सौदे में मुनाफा ही कमाएंगे, लेकिन यार, बाजार किसी के बाप का नहीं होता। यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता है, और अगर आपने रिस्क को समझा नहीं तो आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, पैसा तो डूबेगा ही। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने अंदर के हनुमान को जरा शांत रखें। ज्यादा आत्मविश्वास में आकर कोई भी फैसला मत लो। हमेशा याद रखो, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे समझदारी से निवेश करोगे तो ही सफलता मिलेगी। अब जल्दी से बताओ, कितने लोग हैं जो पहले खुद को बाजार का किंग समझते थे? कमेंट में जरूर बताना। यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यार, जब बात निवेश की आती है ना, तो हम नुकसान से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कमाई के मौके भी गंवा बैठते हैं। मान लो आपने 1000 रुपये निवेश किए और वो डूब गए। दुख तो होगा यार, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1000 रुपये का नुकसान 1000 रुपये के मुनाफे से 2 गुना ज्यादा दर्द देता है? और यही डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। नुकसान से बचने के लिए हम जल्दी ही मुनाफा बुक कर लेते हैं, भले ही वो शेयर आगे जाकर 10 गुना बढ़ने वाला ही क्यों ना हो। और यही डर हमें नुकसान सहने से भी रोकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शेयर में फंस जाते हैं और वो लगातार गिरता ही जा रहा होता है, लेकिन हम उसे बेचने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अभी बेच दिया तो हमारा नुकसान पक्का हो जाएगा। लेकिन यार, यहां पर आपको समझना होगा कि कटी हुई पतंग से तो डोर काट लेना ही बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपका निवेश गलत हो गया है तो उसे समय पर काट लेना ही सही फैसला होता है। जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पीढ़ी जीता है यार। अगर आप डर के साए में जियोगे तो कभी आगे नहीं बिराज पाओगे। नुकसान से डरो मत, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। कमेंट में जरूर बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो नुकसान के डर से निवेश करने से ही डरते हैं। यार, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर एक बच्चा दौड़ रहा है तो बाकी सब भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ जानता होगा, तभी तो दौड़ा रहा है। लेकिन यार, जिंदगी कोई क्रिकेट मैच नहीं है जहां मैन ओएनएफ द मैच वही होगा जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा। यहां पर मैन ओएनएफ द मैच वो होगा जो अपने दिमाग से काम लेगा। निवेश की दुनिया में भी यही बात लागू होती है। जब बाजार में तेजी आती है तो हर कोई शेयर खरीदने लगता है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, कौन सा शेयर ले लूं? सब बात रहे हैं। और जब बाजार गिरता है तो सब बिकवाली करने लगते हैं। किसी को यह नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, बस दूसरों को देखकर फैसला ले रहा होता है। लेकिन यार, ये तो गलत है ना। जब सब खरीद रहे हो तब आपको सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वैल्यू है, क्या वाकई में ये कंपनी इतनी अच्छी है कि इसके शेयर इतने महंगे हो गए हैं। और जब सब बेच रहे हो तब आपको सोचना चाहिए कि क्या वाकई में डर का माहौल बना हुआ है, क्या वाकई में ये कंपनी इतनी खराब हो गई है कि इसके शेयर इतने सस्ते हो गए हैं। याद रखो दोस्तों, निवेश में भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, रिसर्च करो और फिर फैसला लो, क्योंकि भीड़ तो हमेशा गलत रास्ते पर ही जाती है। तो दोस्तों, ये थे 3 सबसे बीडीडेडे मनोवैज्ञानिक चोर जो आपके निवेश को चट कर सकते हैं। याद रखो, निवेश में आपका सबसे बेडेढ़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि आप खुद हैं। डॉ डेनियल क्रॉसबी की किताब दी बिहेवियरल इन्वेस्टर हमें यही सीख देती है कि सफल निवेशक बनने के लिए आपको बाजार को नहीं, खुद को हराना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में यह भी बताना कि आप निवेश में कौन सी सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।